Hello bachcho, let's see the question. The question says that if sin A is equal to 3 upon 5 and A is not in the first quadrant, then find cos A plus sin 2A upon 10A plus sec A. Okay? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हमें sin A की वैल्यू दे रखी है 3 upon 5 और हमें बोला है कि A is not in first quadrant. ओके तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है? हमें cos A प्लस sin 2A अपॉन tan A प्लस sec A की वैल्यू बतानी है। ओके तो यहां पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे साइंस ऑफ trigonometric ratios in 4 quadrants। ओके तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और उन 4 क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या क्या साइन होते हैं। ओके तो ये हमारे पास एक वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ओके तो यहाँ पे ये होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे 0 डिग्री एंगल या 360 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल एंड 270 डिग्री एंगल। ओके तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारे पास ऑल पॉजिटिव होते हैं। इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सारे रेशियोज जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑल आर पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होते हैं। ओके तो इस पे हमें क्वेश्चन करेंगे। तो अब हमें बोला है कि ए हमें क्या दे रखा है? साइन ए हमें दे रखा है 3/5 और 3/5 क्या है? पॉजिटिव। इट मींस हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है पॉजिटिव, साइन की वैल्यू हमें पॉजिटिव दे रखी है। अब साइन की वैल्यू पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। अब हमें बोला है कि ए इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो ए किस में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके तो ये हमने निकाल लिया कि ए जो है हमारा एंगल वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ओके और सेकंड हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम का, और वो होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके ये यूज करेंगे हम। अब हमें क्या दे रखा है? हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/5। ओके तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं। ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारे पास थीटा है। ओके साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके तो साइन ए क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। तो साइन ए क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी। ओके और वो किसके इक्वल है? 3/5 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 3K and AC is equal to 5K, where
k is any integer. ओके, रेशियोज में दे रखा है तो हम ab को 3k मानेंगे और ac को 5k, वेयर k is any integer. ओके, तो फाइनली हमारे पास ये राइट ट्राइंगल आया है ए बी सी, ये थीटा, ए बी को हमने क्या बोला था 3k और ए सी को 5k. अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ए बी सी में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. और वो क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी का स्क्वायर, बेस है हमारे पास बी सी, तो बी सी का होल स्क्वायर. ओके, हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर. ओके, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या है हमारे पास 5k, तो 5k का होल स्क्वायर, ए बी है हमारे पास 3k, तो माइनस 3k का होल स्क्वायर, तो बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर विच इज 16k स्क्वायर. तो बी सी की वैल्यू आएगी हमारी 4k. ओके, तो ये हमारे पास आ गई 4k. अब हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या था जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी, cos a प्लस साइन 2a अपॉन tan a प्लस sec a. ओके, अब हम यहाँ पे कुछ की कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे, आइडेंटिटीज के की कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे आइडेंटिटीज के. तो हमारे पास साइन 2a की आइडेंटिटी होती है 2 साइन a इंटू कॉस a. ओके, ऐसे ही हम tan a को क्या लिख सकते हैं, हम tan a को लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a, और ऐसे ही हम sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस a. ओके, तो सबसे पहले ये आइडेंटिटीज यूज करके हम ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो हम लिखते हैं कॉस a और साइन 2a को क्या लिखेंगे 2 साइन a इंटू कॉस a अपॉन साइन a अपॉन कॉस a प्लस 1 अपॉन कॉस a. अब हम डिनोमिनेटर, पहले न्यूमरेटर में से कॉस a कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आएगा कॉस a इंटू 1 प्लस 2 साइन a. ओके, अपॉन में यहाँ पे कॉस a हमारे पास एलसीएम आएगा, न्यूमरेटर में आएगा 1 प्लस साइन a. ओके, और ये कॉस a हमारे पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा कॉस स्क्वायर a इंटू 1 प्लस 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a. ओके, और हमें फाइनली इसकी वैल्यू निकालनी होगी. तो हम सबसे पहले, हमें साइन a की वैल्यू दे रखी है, साइन a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 3/5. हम कॉस a की वैल्यू निकाल लेते हैं. ओके, अब a क्या है हमारे पास, a हमने बोला था कि a लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम कॉस निकालेंगे वो नेगेटिव होना चाहिए. ओके, तो कॉस, तो हमारे पास ट्राइंगल क्या था, हमारे पास ये हमारा राइट ट्राइंगल था ए बी सी, ये थीटा एंगल था. ए बी की वैल्यू थी हमारे पास 3k, बी सी की वैल्यू थी 4k एंड ए सी की वैल्यू थी 5k. ओके, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, तो कॉस ए इज इक्वल टू बेस क्या है यहाँ पे बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है
ए सी, तो कॉस ए की क्या वैल्यू आएगी 4k/5k, यहाँ पे k से k कैंसिल, तो कॉस ए की वैल्यू आई है 4/5 और ये नेगेटिव होना चाहिए, तो फाइनली कॉस ए की वैल्यू आई है -4/5। अब ये दोनों वैल्यूज हम ये इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इट इज इक्वल टू कॉस ए का स्क्वायर इट मीन्स -4/5 का होल स्क्वायर इंटू 1+2 इंटू साइन ए मतलब 3/5 अपॉन 1+3/5, ये हमारे पास हो जाएगा 16/25 इंटू 1+6/5 अपॉन यहाँ पे 5 एलसीएम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, ओके, विच इज इक्वल टू 16/25 इंटू 11/5 इंटू 5/8, यहाँ पे डिवाइड में है तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास आएगा फाइनली 16 इंटू 11 अपॉन 25 इंटू 8, यहाँ पे कैंसिल 2 टाइम्स, तो ये हमारे पास फाइनली आएगा 22/25। तो फाइनली हमारे पास cos A प्लस sin 2A अपॉन tan A प्लस sec A की वैल्यू आई है 22/25 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।